अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात के तहत पर्चे नामजदगी से दस्तबरदार होने की तारीख आज 3 बजे से पहर ख़त्म हो गई। वज़ीर आला केसीआर ने कहा है कि तेलंगाना के लिए कौमी जमातों का कोई फ़ायदा नहीं है। कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने केसीआर से कहा है कि ज़राअत के लिए 24 घंटे मुफ्त बर्क़ी सरबराही के मामले पर मुबाहिस के लिए आगे आएँ। बीजेपी के रियासती सदर व मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने आइंदा इलेक्शन के बाद मरकज में मखलूत हुकूमत बनने से मुतालिक केसीआर के दावे को मुस्तरद कर दिया है। अब खबरें तफसील के साथ। बीआरएस सरबराह वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलंगाना के लिए कौमी पार्टियों का कोई इस्तेमाल नहीं है। निज़ामाबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि आने वाले दिनों में इलाकाई जमातें अहम रोल अदा करेंगी। उन्होंने कहा कि अगले इलेक्शन के बाद मरकज़ में भी मखलूत हुकूमत आएगी। केसीआर ने इस उम्मीद का इजहार किया कि मखलूत हुकूमत में बीआरएस पार्टी अहम रोल अदा करेगी। इससे पहले चंद्रशेखर राव ने बोधन में जलसे से खिताब करते हुए अवाम पर जोर दिया कि सोच समझ के साथ वोट का इस्तेमाल करे और सही हुकूमत को मुंतखब करे। केसीआर के मुताबिक कांग्रेस को वोट देने से दोबारा मुश्किलात पैदा होंगी। उन्होंने वादा किया कि अगर बीआरएस दोबारा इख्तियार में आती है तब निज़ाम सागर में साल भर के लिए पानी का ज़ख़ीरा रखा जाएगा। केसीआर ने याद दिलाया कि उनकी हुकूमत ने ज़राई शोबे के लिए टैक्सेस को ख़त्म कर दिया है, जबकि किसानों को 24 घंटे मुफ्त बर्क़ी सरबराह की जा रही है। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को चैलेंज किया है कि ज़राअत के लिए 24 घंटे बर्क़ी सरबराही के मौजू पर मुबाहिस करने के लिए आगे आएँ। कामारेड्डी में आज एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना का मुस्तक़बिल कामारेड्डी के इंतखाबात पर मुनहसर है, जबकि वो कामारेड्डी में विक़ार के लिए मुकाबला कर रहे हैं। बाद बोथ आदिलाबाद में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि इनकी पार्टी के इक़्तिदार में आने के बाद वो आदिलाबाद की जिम्मेदारी अपने सर ले लेंगे। रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर उस उम्मीद का इजहार किया कि इंदिरम्मा हुक्मरानी का दौर आएगा। तेलंगाना बीजेपी सदर और मरकजी वजीर किशन रेड्डी वज़ीर आला केसीआर के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि आइंदा इंतखाबात के बाद मरकज में मखलूत हुकूमत कायम होगी। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि रियासत में आवाम के तमाम तबक़ात बशमूल मुलाज़मीन और केसीआर से तंग आ गए हैं। यही वजह है कि हल्के गजवेल में बड़ी तादाद में पर्चे नामजदगियाँ दाखिल की गई। किशन रेड्डी ने मज़ीद कहा कि अगर कांग्रेस इक़्तिदार में आती है तब इस्तेहकाम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कौमी लीडर अमित शाह इस माह की 18 तारीख को तेलंगाना का दौरा करेंगे और अजला, गद्वाल, नलगुंडा, वरंगल और रंगारेड्डी में जलसों से खिताब करेंगे। किशन रेड्डी ने मज़ीद कहा कि अगर बीजेपी इक़्तिदार में आती है तब मज़हब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर दिया जाएगा। उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि बीजेपी वाहिद पार्टी है जिसने आम नशिस्तों के ज़मरे में BC और SC उम्मीदवारों को टिकट दिया है। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगियाँ दाखिल करने का अहम मरहला अख्ताम को पहुँच गया है। पर्चे नामजदगी से दस्तबरदारी की आखिरी तारीख आज 3 बजे से पहर ख़त्म हो गई। कांग्रेस लीडर्स को फ़ायदा पहुँचा है क्योंकि कई बागी उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। सूर्यापेट में पटेल रमेश रेड्डी, इब्राहिमपट्टनम में रामी रेड्डी, जुक्कल में गंगाराम, बांसवाड़ा में बालराजू, डोरनकल में नेहरू नायक और वंगल से राघोरेड्डी ने अपने पर्चे नामजदगियों से दस्तबरदारी अख्तियार कर ली। दस्तबरदारी अख्तियार करने के बाद हल्के गजवेल में 44 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं, जहां से वज़ीर आला चंद्रशेखर राव मुकाबला कर रहे हैं। बीआरएस के सीनियर लीडर व वज़ीर हरीश राव ने कहा है कि पार्टी तेलंगाना की तरक्की के लिए ईमानदारी से काम करती रही है और अवामी भलाई के लिए कई स्कीमात शुरू की गई हैं। हैदराबाद में आज मीट द प्रेस से खिताब करते हुए हरीश राव ने दावा किया कि चंद्रशेखर राव की हुक्मरानी को मरकज़ की जानिब से जो रैंक्स दिए गए हैं इनसे तेलंगाना की तरक्की ज़ाय होती है। उन्होंने कहा कि तरक्की के मामले में कोई भी रियासत तेलंगाना से मुकाबला नहीं कर सकती। हरीश राव ने मज़ीद कहा कि रैतु बंधु और रैतु बीमा जैसी स्कीमों के लिए केसीआर के सर सहरा जाता है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से लेकर कांग्रेस लीडर उत्तम कुमार रेड्डी और मुख्तलिफ सियासी खानदानों की जानिब से 2 या इससे ज़ायद उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। गुज़िश्ता 3 इंतखाबात की तरह केसीआर के फर्जंद KT रामाराव और भांजे हरीश राव मैदान में हैं। दिलचस्प बात यह है कि मलकाजगिरी के मौजूदा MLA M हनुमंतराव BRS को छोड़ चुके हैं क्योंकि केसीआर ने इनके फर्जंद रोहित को मेदक से टिकट देने से इनकार कर दिया था। अगरचे हनुमंतराव को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था, ताहम वो हुक्मरान पार्टी से मुस्तफ़ी होकर
इनके फर्जंद को मलकाजगिरी और मेदक से टिकट दिए जाने की शर्त पर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। सीनियर कांग्रेस लीडर व साबिक पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी एक मरतबा फिर हुजूरनगर से मुकाबला कर रहे हैं, जबकि इनकी अहलिया पद्मावती रेड्डी कोदाड़ से इंतखाबी मैदान में हैं। कांग्रेस लीडर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी जो 2019 में हल्के लोकसभा भूंगिर से मुंतखब हुए थे, इस मरतबा नलगुंडे से मुकाबला कर रहे हैं, जबकि इनके भाई कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी मुनगोड़ से मैदान में हैं। साबिक वजीर व कांग्रेस लीडर जी विनोद बेलमपल्ली से मुकाबला कर रहे हैं, जबकि इनके भाई विवेकानंद को चिन्नौर से कांग्रेस का टिकट मिला है। वजीर मेहनत मल्ला रेड्डी मेडचल से दोबारा मुंतखब होने के लिए कोशिश हैं और मलकाजगिरी से अपने दामाद राजशेखर रेड्डी के लिए टिकट हासिल करने में कामयाब रहे। बाज़ ख़ानदान ऐसे भी हैं जिनके बाद अरकान मुख्तलिफ पार्टियों में बटे हुए हैं। सीनियर कांग्रेस लीडर व साबिक नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा इंदौर से मुकाबला कर रहे हैं, जबकि इनके भाई रामचंद्र राज नरसिम्हा जहीराबाद से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बीआरएस लीडर व वज़ीर पंचायत राज दयाकर राव पालाकुर्सी से मैदान में है, जबकि इनके दामाद मदन मोहन राव एला रेड्डी से कांग्रेस के टिकट पर मुकाबला कर रहे हैं। अनजानी कांग्रेस लीडर नसीर रेड्डी का ख़ानदान भी दो पार्टियों में शामिल है। इनके फर्जंद राम मोहन रेड्डी मिक्थल से बीआरएस के टिकट पर, जबकि इनकी पोती प्रणिका रेड्डी नारायणपेट से कांग्रेस के लिए मुकाबला कर रही है। राय दहिंदों के रवैये और सियासी जमातों की जानिब से की गई ताज़ा पेशरफ के सबब हल्का असम्बली वनपर्ती का इंतखाब दिलचस्प रुख अख्तियार कर गया है। वज़ीर ज़राअत व बीआरएस के मौजूदा रुकन निरंजन रेड्डी अपनी दोबारा कामयाबी के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। तीन जमातों कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी की जानिब से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किए जाने के बाद लम्हे आखिर में आई तब्दीलियों से सूरत हाल मज़ीद दिलचस्प हो गई है। अगरचे कांग्रेस ने साबिक वज़ीर चन्ना रेड्डी के नाम को ख़तियत दी थी, ताहम लम्हे आखिर में मेघा रेड्डी को बी फार्म दिया गया। बीजेपी में इब्तिदा में आरटीसी यूनियन लीडर अश्वत्थमा रेड्डी के नाम का ऐलान किया था, ताहम आखिर में अनुगुणा रेड्डी को बी फार्म हवाले किया। बीएसपी ने भी चिन्ना रामुलू के बजाय महबूस को मैदान में उतारा, ताहम बड़ी पार्टियों ने वनपर्ती हल्के में अपनी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। बीआरएस उम्मीदवार निरंजन रेड्डी गुज़िश्ता 9 वर्षों के तरक्याती कामों पर तवज्जो दे रहे हैं, जबकि उम्मीदवार मेघा रेड्डी बीआरएस हुकूमत की नाकामियों को उजागर कर रही हैं। दूसरी जानिब बीजेपी उम्मीदवार अनुगुणा रेड्डी हल्के की तरक्की के लिए इन्हें मौका देने की राय दहिंदों से अपील कर रहे हैं। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली 44 यूनियनों के नुमाइंदों ने करारदाद मंजूर करते हुए इंतखाबात में बीआरएस की तायद करने का ऐलान किया है। भारत राष्ट्र समिति को भरपूर तायद, सदर जमात अहले सुन्नत का ऐलान। जमात अहले सुन्नत के एक वफ़द ने, जिसमें उलमाए मशाखीर, मारूफ इस्लामी स्कॉलर्स, अइम्मा और मुख्तलिफ दरगाहों के खानका शामिल है, वज़ीर हरीश राव से मुलाकात की और अपने मुतालबात पर मुश्तमिल मेमोरेंडम पेश किया। जमात अहले सुन्नत ने अपने जारी करदा बयान में कहा कि मुस्लिम अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए मुसलसल काम कर रही भारत राष्ट्र समिति को इनकी भरपूर तायद हासिल रहेगी। अपने बयान में उन्होंने कहा कि बीआरएस एक सेकुलर पार्टी है। तेलंगाना के क़याम के बाद से मुस्लिम अक़लियतों की हालात में इम्तियाज़ी तब्दीली आई है। तेलंगाना में अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तस किया जाने वाला बजट मुल्क की किसी और रियासत में नहीं है। इसके अलावा बैरूनी ममालिक में तालीम हासिल करने वाले तलबा तालिबात के लिए 20 लाख तक की ओवरसीज़ स्कॉलरशिप स्कीम भी मुल्क के लिए एक मिसाल है। हुकूमत की जानिब से कायम करदा अक़ामती इदारों के ज़रिए हज़ारों बच्चे तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो रहे हैं। इसी तरह गरीब ख़ानदानों की लड़कियों की शादी के लिए शादी मुबारक भी एक कामयाब स्कीम है। इलावाज़ हुकूमत समाज के तमाम तबक़ात की मसावी तरक्की व फलाह के लिए काम कर रही है। तश्कील तेलंगाना के बाद से रियासत में तमाम मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद आपसी इत्तेहाद के साथ गंगा जमनी तहज़ीब के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पिछले 10 साल में रियासत में कभी मज़हब के नाम पर फसादात नहीं हुए। तमाम तबक़ात की तरक्की ही हुकूमत का वाहिद मकसद है। आप लोगों ने सब सुना, इन्होंने जो मुतालबात जनाब रिजवान साहब के साथ रखे थे, आपने तयक़ुन किया कि आप चीफ मिनिस्टर साहब से इस हवाले से ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, पॉलिसी मेकिंग की जाएगी और इंशाअल्लाह मस्जिदों की तामीर भी की जाएगी। मैं आप तमाम को पेश मुबारकबाद देता हूँ। इंशाअल्लाह अगर बिहार ज़रूर इक़्तिदार में आएगी तो ज़रूर मस्जिदें तामीर होगी इंशाअल्लाह। और सेक्युलरिज्म के हवाले से भी आपने बहुत खूबसूरत बात कही, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और दीगर चीजें जो पॉलिसीज हैं वेलफेयर के, उसके हवाले से भी आपने तमाम बातें चुनी। कुछ बातें छूटी हैं, ये समझे कि ये आखिरी मीटिंग इंशाअल्लाह फिर दूसरे मुद्दों पर दूसरे खानकाहों में और मदरसों में हमारे इजलास होंगे। स्कूल है माइनॉरिटीज के लिए, उससे ज्यादा सिर्फ तेलंगाना में है। पूरा देश में मिलकर कितना है, उससे ज्यादा तेलंगाना में है। साहब ने आज रेजिडेंशियल स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे, उर्दू भी सिखा रहे, नमाज भी पढ़ा रहे, अरबी भी पढ़ा रहे। ऐसा कोई हुकूमत में करते? फारूक अब्दुल्ला साहब भी नहीं कर चुके होंगे जम्मू कश्मीर में, उससे ज्यादा केसीआर साहब ने अच्छा कर चुके हैं। आप लोग सोचने की बात है। ये ऐसे सरकार को
आप दुआ दे रहे हैं, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आपका दुआ, अल्लाह का दुआ से तीसरी बार जरूर केसीआर साहब ने हैट्रिक सीएम बनेंगे। जो भी दरगाहों का मुद्दा है, दरगाहों के लिए जो बोर्ड का मामला है, दरगाहों के लिए जो भी तकलीफ है, मैं आगे रह के उसका हल करने का पूरा जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आज बीआरएस पार्टी का और एमआईएम पार्टी का आप ताउन करने के लिए, आप मदद देने के लिए हम पूरी बीआरएस पार्टी की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू। को मदद करने की मामला है, जरूर मैं सीएम साहब से बात करूंगा। इलेक्शन खत्म होने के बाद जो इससे पहले चल रहा है वैसे ही कोरटला हल्के से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जवाड़ी नरसिंह राव ने संगाया फंक्शन हॉल में पद्मशाली आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम में शिरकत की। कोरटला हल्के से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जवाड़ी नरसिंह राव, उनके साथ साबिका हुकूमती व्हिप बालकोंडा के साबिक एमएलए एरावर्ती अनिल इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी रहे। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस की 6 गारंटी का तज़किरा किया और इसकी तफसीलात बताई। इस मौके पर उन्होंने और मौजूदा आवाम ने केसीआर बाय बाय के नारे लगाए और कांग्रेस को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की। कहा कि और बीआरएस की वजह से आज कोरटला सिर्फ 5 अफराद के हाथों में हो गया है। अगर आवाम इनसे छुटकारा चाहती है तो कांग्रेस के हक़ में वोट देने की गुजारिश की। इस मौके पर इनके हमरा चिन्ना विशंतम, शाहिद कृष्णा राव और सत्तारी रामुलु भी मौजूद थे। మరి జోబోని మరి పేమెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది। మరి యువకుల కోసం, మరి యువ వికాసం కింద విద్యార్థుల కోసం 5 లక్షల రూపాయల గ్యారంటీ కార్డు ఇస్తున్నామా। 5 లక్షల రూపాయలు మీరు ఏ స్కూల్లో చదువుకున్నా మీరు 5 లక్షల రూపాయల వరకు ఉచితంగా మీరు చదువుకోవచ్చు। దయచేసి మీరు ఆలోచించండి, మీ తల్లిదండ్రులందరూ కూడా ఆలోచించి మీ కొడుకులను ఉన్నత విద్య చదివించాలనుకుంటే మీకు 5 లక్షల రూపాయల ప్రభుత్వ కార్డు రాబోతా ఉన్నది। మీరు 5 లక్షల రూపాయలు వరకు మీకు చదువు కోసం ఇస్తా ఉన్నది। అది కాకుండా ప్రతి మండలంలో కూడా ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్, మంచి స్కూల్ ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నది ఈ ప్రభుత్వం। దయచేసి ఇంకొకటి ఆలోచించండి, మరి మీ అందరి కోసం, మన అందరి కోసం సోనియా గాంధీ గారు మరొకటి ఆరోగ్యశ్రీ కింద 10 లక్షల రూపాయలు ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు ఇచ్చినారు। అది గవర్నమెంట్। नौनिहाल हाई स्कूल कोरटला में 8वीं जमात के तलबा का क्राफ्ट कलर्स कार्निवल प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें कई तरह के नमूने पेश किए गए और तलबा को कोशिशें कामयाब नजर आईं। जैसे हाल ही में जो चंद्रायन 3 का तजुर्बा रहा, लड़कों ने भी इसका मॉडल बनाकर नमूना पेश किया और वो काबिल सताइश नजर आया। इस प्रोग्राम में साइंस फिक्शन की भी सभी चीज़ें मौजूद थी। इस प्रोग्राम में करस्पॉन्डेंट अब्दुल रहीम, सैयद अदरीस, मौलाना अब्दुल्ला, सज्जाद के अलावा दीगर मौजूद रहे। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यूनिस की ये रिपोर्ट। इधर बाहर आ जाइए, वासिफ साहब बाहर आइए। नवीन यादव जुबली हिल्स की मशहूर व मारूफ शख्सियत। नौजवान लीडर ने जुबली हिल्स से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर नामजदगी दाखिल की थी। आज उन्होंने अपना नामजदगी वापस ले लिया। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन से मुलाकात की और ये यकीन दहानी कराई कि वो इनके हामी 2023 के इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की हिमायत करेंगे। जुबली हिल्स से कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन को जितवाएंगे।
नवीन यादव ने अपना नामजदगी वापस ले लिया है, जो उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर दाखिल किया था। बाद में वो कांग्रेस पार्टी में बहुत जल्द शमूलियत अख्तियार करेंगे। तेलंगाना उर्दू फोरम, मदर एजुकेशन सोसाइटी, ह्यूमन राइट डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से जनाब इस्माइल रब अंसारी उर्दू अंसारी की रिहायशगाह हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक मीटिंग का इनेकाद अमल में आया। इस मीटिंग में जनाब मुजीबुल्लाह शरीफ एडवोकेट इंचार्ज हल्का असम्बली चारमीनार उम्मीदवार, एम सुनीता राव एडवोकेट उम्मीदवार गोशा महल असम्बली हल्के कांग्रेस पार्टी और रियासती महिला सदर कांग्रेस इस मीटिंग में मौजूद थे। जनाब उर्दू अंसारी ने तमाम उर्दूदां और गैर उर्दूदां अफराद से अपील की है कि खुसूसन अक़लियतों से कि 30 नवंबर को कांग्रेस पार्टी के हक़ में वोट दें। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर लीडर इसके अफजलुद्दीन और कांग्रेस के कई लीडर्स मौजूद थे। आज कांग्रेस के जुबली हिल्स के उम्मीदवार साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने वेंकटगिरी डिवीज़न में डोर टू डोर मुहिम चलाई। घर घर मुहिम के दौरान मकामी लोगों से मुलाकात की और उनको कांग्रेस की 6 गारंटी की तफसीलात बताई और उनके माइनॉरिटी डिक्लेरेशन की भी तफसील बताई। और इस मौके पर इनके साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर और वर्कर्स भी मौजूद थे। इस मौके पर आवाम ने अजहरुद्दीन का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। मोहम्मद अजहरुद्दीन इस इलाके रहमतनगर का भी दौरा किया, जहाँ गुज़िश्ता रात आतिशज़दी का वाक़या पेश आया। मकामी लोगों से भी मुलाकात। उडुपी में मुस्लिम खानदान के 4 अफराद का कत्ल। कातिल प्रवीण अरुण चौगुले ऐनाज से एक तरफा तौर पर मोहब्बत करता था, हसद और दुश्मनी में अंजाम दी वारदातें। कर्नाटक के उडुपी जिले में इतवार की सुबह एक 21 साला एयर होस्टेस और उसके खानदान के 3 अफराद के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार होने वाले शख्स ने हसद और अदावत की वजह से यह जुर्म किया था। पुलिस तहकीकात में इस बात का इंकशाफ हुआ है। उडुपी पुलिस ने एक मुस्लिम खानदान के 4 अफराद के कत्ल के इल्जाम में एयर इंडिया में काम करने वाले एक कैबिन क्रू मेंबर 39 साला प्रवीण अरुण चौगुले को मंगल के रोज बेलगावी से गिरफ्तार कर लिया। इसने इतवार की सुबह मुबैना तौर पर 21 साला एयर होस्टेस ऐनाज एम, इसकी वालदा हसीना एम, 47 साला बड़ी बहन अफनान 23 साला और एक 9 उम्र 14 साला भाई आसिम को चाकू घोंप कर कत्ल कर दिया था। इसने इनके घर में सुबह 9 बजे कत्ल की ये वारदातें अंजाम दी। पुलिस तहकीकात के मुताबिक चौगुले महाराष्ट्र का साबिक पुलिस एहलकार है, जिसने पुलिस की नौकरी छोड़कर एयरलाइन इंडस्ट्री में शमूलियत अख्तियार की थी और वो एयर इंडिया के कैबिन क्रू मेंबर के तौर पर काम कर रहा था। एसपी अरुण कुमार ने बताया कि तहकीकात से भी पता चला है कि मुलजिम एक शादीशुदा शख्स है और उसके 2 बच्चे भी हैं। एक साथ काम करने के दौरान वो एक तरफा तौर पर एयर होस्टेस ऐनाज एम से मोहब्बत करने लगा और उसके साथ ताल्लुकात इस्तवार करने का कहा था, तहम ऐनाज ने इनकार कर दिया था। यही वजह थी कि वो ऐनाज से बदला लेना चाहता था। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात से पता चलता है कि मुलजिम
एक हद से ज़्यादा हक जताने वाला शख्स था और कत्ल इस सिलसिले में हसद और दुश्मनी की वजह से हुआ। विराट कोहली ने तोड़ दिया सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड। नामवर हिंदुस्तानी क्रिकेटर विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे सेमीफाइनल में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में विराट कोहली ने शानदार सेंचुरी बनाते हुए सचिन तेंदुलकर के जरिए एक रोज़ा क्रिकेट में बनाई गई सबसे ज़्यादा 49 सेंचुरी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। विराट कोहली ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले जा रहे पहले सेमीफाइनल मैच में सेंचुरी बनाकर एक ऐसा रिकॉर्ड कायम कर दिया जिसके बारे में कोई भी क्रिकेटर तस्वुर भी नहीं कर सकता। विराट कोहली ने एक रोज़ा क्रिकेट में अपनी 50वीं सेंचुरी बना ली। उसके साथ ही सचिन तेंदुलकर की 49 सेंचुरी के आलमी रिकॉर्ड को तोड़ दिया। सचिन तेंदुलकर ने वर्ल्ड कप 2003 में 673 रन बनाए थे। आज न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली ने अपना 21वां रन बनाते हुए मास्टर ब्लास्टर को पीछे छोड़ दिया। इस तरह विराट कोहली वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की फहरिस्त में सरफहरिस्त हैं। इससे पहले वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर थे। सचिन तेंदुलकर ने ये कारनामा वर्ल्ड कप 2003 में अंजाम दिया था। साथ ही इस फहरिस्त में विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के बाद ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन तीसरे नंबर पर हैं। साबिक ऑस्ट्रेलियाई ओपनर मैथ्यू हेडन ने वर्ल्ड कप 2007 में 659 रन बनाए थे। इन तीनों के बाद रोहित शर्मा चौथे नंबर पर हैं। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप 2019 में 648 रन बनाए। वर्ल्ड कप 2019 में ही ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ने 647 रन बनाए थे। अंडे बेचने पर मुस्लिम शख्स गिरफ्तार, लोगों ने पुलिस पर उठाए सवाल। उत्तराखंड के हिंदू मजहबी अहमियत के हामिल शहर हरिद्वार के हरकीपुड़ी इलाके में एक मुस्लिम शख्स को मकामी पुलिस ने अंडे बेचने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम निजामुद्दीन है। इसका ताल्लुक यूपी के शहर मुरादाबाद से है। सोशल मीडिया पर आम लोगों और समाजी कारकुनों ने पुलिस की इस कार्रवाई पर एतराज़ किया है। रिपोर्ट के मुताबिक निजामुद्दीन पर इल्ज़ाम है कि वो कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए अंडे फरोख्त कर रहा था। ये गिरफ्तारी इस वक्त अमल में आई जब कुछ लोगों ने निजामुद्दीन को 5 कार्टून अंडे और एक बोरी के साथ पकड़कर अफसरान को तला दी। मकामी थाने के इंचार्ज संजीव चौहान के मुताबिक मुलजिम को अंडे बेचने के इल्ज़ाम में हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी मकामी लोगों की तरफ से दी गई मालूमात की बुनियाद पर की गई, जिन्होंने इसे गैरकानूनी सरगर्मियों के सबूत के साथ पुलिस के हवाले किया था। अंडे बेचने के इल्ज़ाम में एक मुसलमान शख्स की गिरफ्तारी पर सोशल मीडिया पर बहस हो रही है। कुछ लोगों ने इस गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए इसे आम कारोबार में मसरूफ़ शख्स के खिलाफ गैर ज़रूरी कार्रवाई करार दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर समाजी कारकुन नवीद अहमद ने सवाल उठाते हुए लिखा, हिंदुस्तान में अंडे बेचना कब से जुर्म बन गया। बीजेपी की हुकूमत वाली रियासत उत्तराखंड की पुलिस ने हरिद्वार में एक मुसलमान अंडे बेचने वाले को 5 कार्टून अंडे के साथ गिरफ्तार किया। कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन से किसी कार्रवाई की तवक्को नहीं, क्योंकि अंडे बेचने वाला गरीब मुसलमान है। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।